वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले बाजार पे एक नज़र, क्योंकि निफ्टी में काफ़ी तेज़ रिकवरी देखने को मिल रही है और निफ्टी इस समय 200 पॉइंट ऊपर कामकाज करते हुए 23,500 के काफ़ी ऊपर, 500-550 के भी ऊपर इस समय बाजार है। एकाएक एक स्पाइक देखने को मिल रहा है आपकी स्क्रीन पे, डे हाई पे मार्केट्स है। ऐसा ही कुछ हाल सेंसेक्स का भी है और बैंक निफ्टी भी 500 अंक ऊपर इस समय कामकाज करते हुए एकाएक एक तेज़ी, एक रिकवरी का माहौल जो है बाजार में देखने को मिल रहा है। एक बार अगर हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को देखें, वहाँ पे भी डे हाई पे इंडेक्स कामकाज करते हुए तो ओवरऑल एक स्पाइक के साथ एक अच्छी रिकवरी मार्केट्स में देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स में हल्कापन आ गया है, अभी तक हरे निशान में था लेकिन वहाँ पे लाल निशान है, तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल से थोड़ा बहुत बाइंग सपोर्ट बाजारों को मिलता हुआ, लेकिन कितना सस्टेनेबल, ये सवाल अभी भी बाकी बचा है। आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर यज्ञेश पटेल, ही इज़ फाउंडर जस्ट मनी का। यज्ञेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। 2 दिन की धुलाई के बाद आज थोड़ी बहुत रिकवरी है। एक बार फिर निफ्टी जो है 23,550 के ऊपर कामकाज करते हैं। इस रिकवरी में क्या करना है? वेरी गुड आफ्टरनून। जिस हिसाब से आज का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, निफ्टी इंडेक्स में काफी अच्छे लोअर लेवल से सपोर्ट देखने को मिला, एक अच्छा बाइंग मॉर्निंग में ही देखने को मिला है। एंड कंटिन्यूसली हम देख पा रहे हैं कि इंट्राडे बेसिस पे जब जब डीप आया है, स्पाइक देखने को मिला है अपसाइड। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स कहीं ना कहीं 20 के नीचे है और रिसेंटली अभी हम देख रहे हैं कि नेगेटिव टेरिटरी में भी देखने को मिला, तो दैट्स अ गुड साइन। प्योर इंडेक्स कहीं ना कहीं पुल ऑफ हो रहा है एंड 20 के अबव नहीं जा रहा है। सो आई थिंक ग्लोबली जो अनसर्टेनिटी दिख रही है वो उतनी पावरफुल नहीं लग रही। और प्राइस एक्शन वाइज अगर बात करें तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,300-400 के अराउंड हमें इंटेक्ट देखने को मिल रहा था और आज के सेशन में 23,250 के अराउंड हमने लो लगे देखे और वहां से एक अच्छा बाउंस रिकवरी देखने को मिल रही है। सो आई थिंक जो 3-4 ट्रेडिंग सेशन अगर लास्ट हम देख पा रहे हैं तो बैक टू बैक नेगेटिव क्लोज थे। सो एक एक्सपेक्टेशन था कि एक बाउंस बैक यहाँ से हो सकता है। मुझे लग रहा है कि बाजार में आने वाले टाइम में रिकवरी देखने को मिल सकती है, बिकॉज वी हैव अप्रोच्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। वहां से हम बाउंस कर रहे हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड जो ध्यान में रखना है 23,800, आई थिंक इट इज अ गुड इंपॉर्टेंट हर्डर। 23,800 अगर क्रॉस करे तो 24,200 तक का रैली अपसाइड देखने को मिल सकता है। सो आई थिंक वी हैव अ पॉजिटिव अप्रोच। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी इंडेक्स में हमें रखनी चाहिए। 23,800 पहला एक टारगेट लग रहा है और अगर वो ब्रेकआउट कर रहे हैं तो ऊपर में 24,200 तक का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और रही बात बैंक निफ्टी की, आई थिंक 54,000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। आज का क्लोजिंग आई थिंक हमें अगर 54,000 के ऊपर मिलता है सो इट्स अ पॉजिटिव साइन। ऑलरेडी हमने वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स की डिस्कशन की हुए, सो इट्स अगेन फेवरेबल विद बैंक निफ्टी अप्रोच। और कंपोनेंट की बात करें तो आई थिंक एचडीएफसी बैंक काफी स्ट्रांग लग रहा है, लोअर लेवल्स पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट से घुमा है। सो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। ऊपर में मुझे लग रहा है जो मोमेंटम देखने को मिल सकता है 55,000-55,200 तक का मूव देखने को हमें मिल सकता है। सो बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में भी हम रख सकते हैं। निफ्टी के टॉप विनर्स को देख लेते हैं। एशियन पेंट सबसे ऊपर है, 5% का इजाफा है। अडानी एंटरप्राइजेज 4% ऊपर है। अडानी पोर्ट्स 3.5% ऊपर है। हिंडाल्को 3.5% ऊपर कामकाज करते हुए। सिप्ला, बीईएल, टाटा स्टील, कोटक बैंक, इंडिगो, सब में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अब एडवांस डिक्लाइन अगर हम निफ्टी के बेंचमार्क की ही बात करें तो 37 शेयर्स जो है वो हरे निशान में हैं और बाकी के बचे हुए 13 शेयरों में गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। अगर हम निफ्टी 500 की बात करें तो एडवांस डिक्लाइन अगेन जो है वो एडवांसेस की तरफ ही है। 383 स्टॉक्स जो है वो मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। 369 आई एम सॉरी, और 131 स्टॉक्स जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एडवांस डिक्लाइन रेशो भी मार्केट को सपोर्ट करते हुए और निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी भी डे हाई पे कामकाज करते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले हमारे जो व्यूअर हैं वो है लीला जी। लीला पूछती हैं, उनका इन्वेस्टमेंट है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। किस पॉइंट पे एंट्री करनी चाहिए और टारगेट क्या हो सकते हैं आने वाले समय में? आई थिंक जियो फाइनेंशियल्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था आफ्टर क्वार्टर नंबर्स और काफी अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिला। इंपोर्टेंट की हर्डल है 255 के पास। आई थिंक वहां से हम मल्टीपल टाइम्स रेजिस्ट हुए
और सपोर्ट जोन जो अप्रोच ऑलरेडी हम सपोर्ट से बाउंस कर रहे हैं अराउंड 230 220 के अराउंड। सो आई थिंक दिस इज अ गुड एरिया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है यहाँ पे, और रिवर्सल के भी सिग्नल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं टेक्निकली। सो चार्ट इज स्ट्रॉन्ग, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में हमें 255 शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकता है। सो दिस इज अ गुड लेवल, 233 के अराउंड हम ट्रेड कर रहे हैं। ये लेवल्स पे आप अप्रोच करें, 220 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें, पहला लक्ष्य 255, अगर उसे हम ब्रेकआउट कर दे तो हमें ऊपर में 285 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए अगला सवाल जो है वो है आरती जैन का। वो पूछती हैं अशोक लेलैंड और आरवीएनएल के बारे में, किस पॉइंट पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट इतना गिर चुका है, सबको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है, नए स्टॉक्स ढूंढने हैं। तो अब अगर इन दोनों स्टॉक्स की बात करें तो अशोक लेलैंड और आरवीएनएल क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सही लगते हैं, किन लेवल्स पे बाय करना चाहिए और टारगेट क्या रखना चाहिए? लेट्स टेक द टारगेट फॉर 1 ईयर, एटलीस्ट 12 मंथ्स। अशोक लेलैंड ऑटो सेक्टर में से काफी अच्छा एक परफॉर्मर रहा है, एंड रिसेंटली हम इसमें करेक्शन देख रहे हैं। हाई लेवल से अराउंड 210 से हम ऑलरेडी 150 के नीचे तक का करेक्शन देख चुके हैं। सो आई थिंक अशोक लेलैंड अप्रोच कर सकते हैं कंपेरेटिवली आरवीएनएल के सामने। मुझे लग रहा है ऑटो सेक्टर में अभी भी थोड़ा सा मोमेंटम आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। सो अशोक लेलैंड एक इम्पोर्टेंट गैप का सपोर्ट है, 150 155 के अराउंड वहीं पे अप्रोच कर रहा है। और दिस इज अ गुड स्टॉक, अच्छे लेवल्स पे एंट्री मिल रही है, और यहाँ पे हाफ एंट्री करिए, और अगर और गिरावट मिलती है तो नीचे अदर 50% की एंट्री आप कर सकते हो। सो गोइंग फॉर मुझे लग रहा है 180, एक लग रहा है कि यहाँ से 6 महीने का अराउंड आपका व्यू है, तो 180 का टारगेट आते हुए देखने को मिल सकता है। ओके, एंड आरवीएनएल? रेलवेज में से अगर आरवीएनएल की अगर बात करें तो आई थिंक जिस हिसाब से इम्पोर्टेंट हर्डल ब्रेकआउट नहीं कर रहा है 310 के अराउंड, मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट करेंगे, और उसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स में भी 320 के अराउंड काफी अच्छा इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है। सो अगर एक बार मल्टीपल रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेकआउट करेगा तो फ्रेश व्यू लेंगे। सो राइट नाउ नॉट एडवाइजेबल के यहाँ से आप एंट्री करिए, वेट करेंगे ब्रेकआउट के लिए। ओके, चलिए अगला सवाल जो है वो मोहित यादव का है। मोहित यादव जी पूछते हैं कि एमसीएक्स में इस लेवल में एंट्री करना चाहिए या नहीं, 2 साल के व्यू के लिए। इससे एक एक्सचेंज एमसीएक्स एक बढ़िया अच्छा परफॉर्मर रहा है ओवरऑल। मुझे लग रहा है अगर आपका व्यू यहाँ से लॉन्ग टर्म का है, 2 साल का है, सो डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। और पोजीशन यहाँ पे हाफ ऐड करी, और कोई गिरावट पे और पोजीशन आप ऐड करिए, ये एडवाइजेबल रहेगा स्ट्रेटेजी वाइज। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा स्टॉक है। आने वाले टाइम में अगर आपका व्यू मोर देन 1 ईयर का है, तो मुझे लग रहा है ऊपर में 4400 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी हम 3200 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। सो धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट करिए और गिरावट पे पोजीशन और ऐड करिए। इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का जो सपोर्ट है करीबन 2600 के पास मुझे लग रहा है। 2600 के नीचे अगर ब्रेकडाउन करता है तो थोड़ा सा व्यू फिर से हम रिवाइज करेंगे। ओके, साईनाथ जी का सवाल है। वो पूछते हैं वेस्टर्न कैरियर्स के बारे में। वेस्टर्न कैरियर्स है उनके पास 115 में, और जुनिपर होटल है उनके पास 222 में, और एरिकॉन IRCON है उनके पास 175 में। इनमें क्या करना चाहिए अब? वेस्टर्न कैरियर की बात करें, अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है। ब्रेथ कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं नेगेटिव लग रही है। इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है, 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट किया है रिसेंटली 103 के अराउंड, और वही लेवल्स हम रीटेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लग रहा है शॉर्ट टर्म में। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आपका व्यू 3 महीने का है, सो अराउंड 125 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो आप इसे होल्ड रखिए पोजीशन को। और इरकॉन की अगर बात करें, इरकॉन में इंपोर्टेंट की मूविंग एवरेज सपोर्ट होल्ड कर रहा है 140 के अराउंड, विच इज 50 डेज मूविंग एवरेज, और एक इंपोर्टेंट हर्डल फेस कर रहा है काउंटर 160 के अराउंड। मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रेजिस्ट हुए हम। सो वेट करेंगे 160 का अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पे एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है। सो आई थिंक दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं, इसे आप होल्ड करिए। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो अनामिका जी का है। वो पूछती है एमटा टेक्नोलॉजीज, BEL, डेटा पैटर्न्स, बाइंग प्राइस लेवल क्या हो सकता है और टारगेट्स क्या हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी? एमटा टेक काफी बढ़िया एक लग रहा है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ऑलरेडी 52 वीक हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा कंसोलिडेशन रेंज रिसेंटली शॉर्ट टर्म में भी आज एक अप्रोच कर रहा है ब्रेकआउट को।
काफी अच्छे वॉल्यूम्स क्रिएट हुए हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी अगर इसके देखते काफी बुलिश है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई छोटी मोटी गिरावट आती है, इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी यहाँ से एमटीआर टेक के अंदर मुझे लग रहा है बन सकती है। और यहाँ से अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक अच्छा लेवल्स है, यहाँ से ऐड करिए। और इंफ्रेट पर गिरावट आती है, वहां पे भी आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं। नीचे में गिरावट अगर 6400 6300 के बीच में आते हैं, अनदर पोजीशन आप ऐड करिए। मीडियम टर्म के अंदर मुझे लग रहा है इसका टारगेट 7200 तक के आते हुए देखने को मिल सकता है। अनदर स्टॉक बीएल वही काफी अच्छा लग रहा है। एक कंसोलिडेशन रेंज में काफी टाइम से हम देख पा रहे हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट्स इसके पॉजिटिव है, बुलिश है। शॉर्ट टर्म के अंदर 466 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट 400 के पास है। तो यहाँ पे इस दो लेवल्स के बीच में हम ऑसिलेट कर रहे हैं पिछले 2 से 3 महीने के अंदर। सो अच्छे लेवल से यहाँ पे पोजीशन आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड करिए। और डेटा पैटर्न्स? जी, डेटा पैटर्न्स में भी काफी अच्छा ब्रेकआउट अभी रिसेंटली हमने देखा है 3600 के पास, और वहां से एक शॉर्ट टर्म में ही बड़ा अच्छा मूव देखा है हमें 4200 तक। राइट नाउ इट इज कंसोलिडेटिंग बिटवीन 4000 एंड 4200। सो आई थिंक इट्स अ गुड अप्रोच कर सकते हैं इसमें भी बुलिश वे में। एक अच्छा 52 वीक हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट इसमें हुआ है। सो आई थिंक इसे भी आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में। और आने वाले टाइम में अगर आपका व्यू 1 साल का है तो मुझे लग रहा है 4700 तक के टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। आप यज्ञेश डिफेंस स्पेस में क्या खरीद रहे हैं? डिफेंस में से आई थिंक मेरी जो पसंद है पारस डिफेंस एक अच्छा काउंटर है। एक अच्छी रेंज ब्रेकआउट की है इसने, काफी टाइम कंसोलिडेशन दिखाया है 770 60 के अराउंड। आई थिंक यहाँ पे इसने 8 से 10 महीने का कंसोलिडेशन रेंज निकाला है। अभी रिसेंटली अच्छे वॉल्यूम्स क्रिएट हुए और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मतलब इसके टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं